और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार अपना दूसरा बजट कल यानी कि 3 मार्च को पेश करने जा रही है। 2025-26 का ये बजट होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का ये कुल 24वां बजट होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकते हैं। बीते साल यानी कि पिछले साल 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्री ने 1,47,000 करोड़ का बजट पेश किया था। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना का बजट भी बढ़ाया जा सकता है। बड़े शहरों में कोवर्किंग स्पेस, फ्री वाईफाई की सुविधा की घोषणा हो सकती है। युवाओं को स्किल के हिसाब से लघु उद्योगों से जोड़ा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा जैसे इलाकों में सड़क और पुल पुलिया निर्माण पर सरकार का फुल फोकस है। कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े काम का ऐलान हो सकता है। नए बजट में सरकार का ज्यादा फोकस पर्यटन क्षेत्र में हो सकता है। देश के दूसरे राज्यों में पर्यटन क्षेत्र में सर्विस देने वाली कंपनियों को छत्तीसगढ़ में काम दिया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मशीनरी से लेकर नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने का ऐलान भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की भी तैयारी है। और वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कल पेश होने वाले बजट को लेकर जानकारी भी दी है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले लगभग 1.25 साल से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रही है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। और जो हमारा पहला बजट आया था, उसी के अगली श्रृंखला के रूप में कल के बजट को आप देखेंगे। और एक जो बड़े विजन के साथ जो हम काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के कड़ी के रूप में, एक स्टेप के रूप में, एक पहले बजट को पहले कदम के रूप में और दूसरे बजट को दूसरे कदम के रूप में देख सकते हैं। और पिछले बजट का ही एक अगला क्रम इस कल के दूसरे बजट में आप सबको दिखाई देगा। देखिए, माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसी मिशन में हमारा छत्तीसगढ़ भी है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी समृद्धशाली राज्य बनाना है। तो आगामी जो बजट होगा जल कल्याणकारी होगा, लोक कल्याणकारी होगा, प्रदेशवासियों के हित में होगा और सर्वांगीण विकास को लेकर के आने वाला होगा। और वैसे भी हमारे वित्त मंत्री जी बहुत सुलझे हुए और जानकार हैं और बहुत अच्छा बजट इस बार प्रस्तुत होगा। तो बीजेपी सरकार अपना दूसरा बजट सोमवार को पेश करेगी। 2025-26 का बजट राज्य का 24वां बजट होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि जनता की बजट को लेकर क्या राय है और उनकी बजट से आखिर क्या उम्मीद है। का बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है इस बजट को पेश करेंगे। इस बजट को लेकर के जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं, सभी वर्गों से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, टटोलने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में बजट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसे लेकर के वो उम्मीदों भरी नजरों से इस बजट को देख रहे हैं। ये जो स्टेट बजट है, बेसिकली हमको जो फील हो रहा है इस बार फार्मर ओरिएंटेड रहेगा, वुमेन ओरिएंटेड काम करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस रहा है इस बार। और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ होप कर सकते हैं। और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा काम होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ बेसिकली ट्रेडिशनली एजुकेशन में थोड़ा पीछे है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होना चाहिए। और जैसे इंटीरियर है, जैसे बस्तर इलाका है, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे भी ज़्यादा फोकस नहीं है स्टेट पे। तो गवर्नमेंट भी बहुत पब्लिक ओरिएंटेड गवर्नमेंट लग रहा है पिछले 1 साल में, तो ये लोगों का हेल्थ के ऊपर भी फोकस रहना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए करे। मतलब जैसे कि आज की यूथ है जो वो अनएम्प्लॉयड है, तो गवर्नमेंट कुछ बजट पे ऐसा करे कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और जो बजट है उसमें
जो महंगाई का भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है हर चीज़ में लेके। और जो फीमेल्स हैं मेनली उनके लिए कुछ ऐसा बहुत सी फीमेल्स हैं जो चाहती है घर से बाहर निकल के जॉब करना, पर उनको ऐसे कोई चीज़ें उनको समझ नहीं आती है। तो उनके लिए अगर सरकार कुछ योजना ला सकती है ताकि वो घर बैठे बैठे कुछ कमा पाए तो वो बहुत अच्छा है। शिक्षक भर्ती के लिए सरकार से उम्मीद है, अब 2-3 साल हो गया देखते देखते, तो हमें यही उम्मीद है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए चाहे शिक्षक भर्ती हो चाहे अन्य भर्तियाँ हों, जो व्यापम से होगा वो अभी तक रुकी हुई है, तो अभी तक नहीं हुई है वो सब सारी भर्तियाँ, उसके लिए कुछ करे सरकार। बाकी जैसे और कुछ चीज़ के लिए योजनाएं निकाल रही है लेकिन उससे युवाओं को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। तो यही है कि अब हमारे युवाओं के लिए कुछ करे सरकार, खास करके जैसे शिक्षक भर्ती हो गया, जैसे कृषि वालों के लिए भर्ती हो गया, वो सब भर्तियाँ निकाले। हाँ, एग्रीकल्चर फील्ड में जैसे बहुत साल मतलब 8 सालों से जैसे भर्ती नहीं हुई है बहुत सारा, तो उसमें भर्ती होना चाहिए। और जैसे महंगाई की बात करें तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए और एग्रीकल्चर के बारे में भी विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो ये आपने सुना राजधानी रायपुर की जनता को कि उनकी क्या कुछ उम्मीदें इस साल के बजट से है। साथ ही हर वर्ग की जो उम्मीदें हैं लगातार इस बजट को लेकर बढ़ती जा रही है। 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जब इस बजट को पेश करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि इस बजट के पिटारे में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कौन से वर्ग के लिए क्या कुछ खास निकल कर आता है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।